नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले आरजेडी खेमे में उथल पुथल मचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं चाहे रोहिणी आचार्य हो या आरजेडी के तमाम युवा कार्यकर्ता बाकायदा ट्वीट कर करके संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। संदेश साफ है कि आरजेडी में बाहरी लोगों की एंट्री हो रही है और ये अंदर वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं। रोहिणी आचार्य पहले बिना नाम लिए ट्वीट करती हैं, उसके बाद फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, फिर अपने पिता के साथ की पुरानी तस्वीरों को साझा करती हैं। इन सबसे इतर एक और ऐसे ही आरजेडी के युवा कार्यकर्ता हैं जिनको इस बात से आपत्ति है कि हरियाणा या बाहर के लड़कों को बुलाकर उनसे क्यों फॉर्म भरवाया जा रहा है। हम बैठे तो हैं इस काम के लिए, मैं मजबूर होकर ये सारी चीजें लिख रहा हूं। ऐसी बातें आरजेडी के कार्यकर्ता लिख रही हैं, वो आरजेडी के कार्यकर्ता जो तेजस्वी के बेहद करीबी माने जाते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि एक तरफ एक ऐसा तबका है जो तेजस्वी को पूरा समर्थन देने की बात करता है और दूसरी तरफ आरजेडी के अंदर खाने ही ये तिगड़मबाजी हो रही है। मेरे साथ युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी मौजूद हैं। आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। और मैं तो हमेशा कहती हूँ बिहार की राजनीति पर बहुत मजबूती से आप पकड़ रखते हैं, जरा बताइए क्या चल रहा है आरजेडी खेमे में और लालू परिवार में। देखिए, लालू जी के परिवार में एक पुराना गीत जोर जोर से चित्कार के साथ गूंज रहा है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लालू जी के परिवार के लोग, जिसको शंख बजा के इस अभियान की शुरुआत लालू परिवार में दारा शिकोह का दर्जा प्राप्त लालू प्रसाद जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री तेज प्रताप यादव जी ने किया था, अब उसी को मुझे लगता है कि सपूत परिवार की सुपुत्रियां भी करना शुरू कर चुकी हैं और राष्ट्रीय जनता दल विघटन की ओर बढ़ चुका है। वंशवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति का जो प्रतिफल आता है उस ओर आरजेडी बढ़ चुकी है। यही तो हो रहा है आरजेडी में। कार्यकर्ता भी हमको लगता है कि उदास निराश हैं। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है उसको देख के यही लगता है। आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया तो एक वीडियो भी वायरल है जिसमें तेजस्वी यादव घोड़े पर सवार होकर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उसका एआई वर्जन भी आ गया, मैं देख रही हूं कि गिरा दिया है घोड़े ने उनको और लोग कह रहे हैं कि बदला ले लिया वगैरह वगैरह। लेकिन मेन मुद्दे पर जाएं तो क्या संदेश देना? नहीं, वो घोड़ा पर नहीं बैठे थे। तेजस्वी यादव में इतना कुबत कहां है कि घोड़ा पर बैठ जाएंगे या घोड़ा हाँक लेंगे। तेजस्वी यादव घोड़ी पर बैठ गए थे और मैंने बकायदे कहा कि गधा घोड़ी पर बैठ के इतरा रहा है, तेजस्वी यादव गधे की तरह घोड़ी पर बैठ गए थे। क्या करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, यह बिहार की सम्मानित जनता नहीं समझ पा रही है। लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राबड़ी जी का 15 वर्ष का काला कार्यकाल जिसने बिहार को बर्बाद किया, तंगहाल किया, कंगाल किया, जंजाल में धकेल दिया, क्या बिहार की जनता उन चीजों को कभी भूलेगी? कदापि संभव नहीं है। और तेजस्वी यादव तो इलेक्शन के एक आध महीना पहले एक्टिव होते हैं और इलेक्शन के बाद हाइबरनेशन में चले जाते हैं। बरसाती बेंग देखा है आपने? मेंढक वो निकलता है एक फिक्स टाइम पर और बाद में हाइबरनेशन में चला जाता है। तो बरसाती बेंग है तेजस्वी, इलेक्शन के समय बाहर आते हैं और फिर हाइबरनेशन में आराम करने चले जाते हैं। आप उन्हें बरसाती मेंढक कह रहे हैं, आप उन्हें गधा कह रहे हैं, कुछ लोग उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। कैसे देखते हैं? बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में आस्था, निष्ठा और विश्वास रखने वाले लोगों की धरती है। तेजस्वी कहां से मुख्यमंत्री बनेंगे? यह लड़ाई राजपुत्र बनाम सूत पुत्रों की है। राजपुत्र के रूप में तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में दिख रहे हैं और सूत पुत्र के रूप में हम जैसे साधारण परिवार में जन्म लेने वाले आम नौजवान खड़े हैं। यह कभी संभव नहीं है कि बिहार की सत्ता एक राजा के पुत्र के हाथ में जाए। हम वो बिहार के लोग हैं जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में नेहरू जी की पुत्री, राहुल जी की दादी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी के रथ को रोक दिया था। हम परिवारवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। बिहार का आम नौजवान इस बात को महसूस कर रहा है। यह लड़ाई
राज सत्ता के खिलाफ सूत पुत्रों ने घोषित कर दी है। कभी संभव नहीं है कि आरजेडी सत्ता में आएगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इट इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। जेंजी किसके साथ है बिहार का? ये जेंजी वर्ड आजकल बड़ा ट्रेंड में है। नेपाल में हमने देखा पूरा जेंजी रेवोल्यूशन हुआ तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि मैं जेंजी के साथ खड़ा हूं। अब जेंजी उनके साथ है नहीं, ये तो दूसरों के चुनाव में क्लियर हो गया। बिहार का जेंजी किसके साथ है? जेंजी परिवारवाद के खिलाफ नेपाल में खड़ा था, परिवारवाद के खिलाफ भारत में खड़ा है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ नेपाल में खड़ा था, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भारत में खड़ा है। पापाचारी, कदाचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी के खिलाफ नेपाल में खड़ा था, भारत में खड़ा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी 2014 में, 2019 में, 2024 में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और परिवारवाद के प्रतीक के रूप में, राजपुत्रों के रूप में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। हम जैसे जो जेनजी में विश्वास रखने वाले या नए जनरेशन के लोग हैं जो अपने आप को सूत पुत्र मानते हैं, गरीब का बेटा मानते हैं, उसके लिए आखिरी उम्मीद, विश्वास, आस्था, आशा की किरण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही दिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारा यह संदेश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे। मोदी जी, इस देश का नौजवान आपकी ओर बड़ी कातर निगाहों से देख रहा है। उसके अरमान, उसके सपने उसको बहते दिख रहे हैं। उन सपनों को, उन अरमानों को अगर कोई ताकत दे सकता है तो वो सिर्फ आप दे सकते हैं, क्योंकि परिवारवाद की कोढ़ की विभीषिका को झेलने वाला इस देश का नौजवान यह जानता है कि देश के 90% राजनीतिक दलों पर वंशवादी राजनेताओं के विचारधारा का कब्जा हो चुका है। समाजवाद की आड़ में परिवारवाद पनप चुका है। ऐसी स्थिति में देश का नौजवान हताश, उदास, निराश, परेशान और कौतूहल में फंसा है। देश का नौजवान विनती करता है प्रधानमंत्री जी आपसे, आपने देश को बचाया है, आपने देश को बढ़ाया है, आपने देश को बनाया है। इस देश के उन नौजवानों को भी बढ़ा दीजिए जो अपने आप को सूत पुत्र मानते हैं। आप नहीं तो फिर कभी नहीं। आपके हाथ में ही इस देश के 90, 95, 98% नौजवानों का भविष्य है और उन नौजवानों को विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी खड़े होंगे कृष्ण की भांति और महाभारत के युद्ध में न्याय विजयी होगा, सत्य जीतेगा। पराजय किसको मिलेगा? अन्याय को, असत्य को, भ्रष्टाचार को, कदाचार को, पाप को। एक आखिरी सवाल ये कि ये जो संजय यादव की भूमिका है, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, इनको लेकर पहले तेज प्रताप अलग हुए, अब रोहिणी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये खेमा पूरा बट गया है, उनकी भूमिका कैसे देखते हैं? देखिए, विभीषण साबित मैं भी 3 लड़कियों का बाप हूं। रोहिणी आचार्य हम लोगों की बहन है, वैचारिक मतभेद अपने स्थान पर, लेकिन एक बेटी के रूप में आप भी किसी की बेटी हैं। बिल्कुल। एक बेटी के रूप में जो काम रोहिणी जी ने किया शायद वह लालू जी के दोनों पुत्र नहीं कर पाए। और उस बहन का जो अपमान, जो अनादर, जो तिरस्कार राष्ट्रीय जनता दल में औरंगजेब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है, इसको बिहार की जनता और देश की जनता भी अच्छा नहीं मान रही है। क्योंकि एक बेटी के रूप में जो काम रोहिणी जी ने किया वह सदियों तक याद रखा जाएगा। मेरा वैचारिक मतभेद है लालू जी से, मेरा वैचारिक मतभेद है लालू जी के परिवार से। हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम राजवंशी परंपरा के खिलाफ हैं, लेकिन बेटी का जो वात्सल्य, जो समर्पण बाप के प्रति था वह अनुकरणीय है, आदरणीय है, अतुलनीय है। और रोहिणी आचार्य के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार राष्ट्रीय जनता दल के औरंगजेब तेजस्वी यादव कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको बिहार की बेटी, बहन, मां जरूर समझाएगी, बुझाएगी। और आप लिख लीजिएगा मेरी बात, इंडी गठबंधन लालू यादव के नेतृत्व में 10 सीटों के नीचे जाएगा और राघोपुर से औरंगजेब बिहार की राजनीति में जो उभरे हैं बाबू तेजस्वी यादव, वो स्वयं चुनाव हार जाएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को विराम दूंगी, क्योंकि यही भविष्यवाणी आप पिछले काफी वक्त से कर रहे हैं। वाकई में देखना बड़ा दिलचस्प होगा बिहार चुनावों के बाद आरजेडी को कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है। और बाकी ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।